नमस्ते। इस आनंद यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ये यात्रा के तीसरे अध्याय में यज्ञ के बारे में बड़ी सुंदर जानकारी प्राप्त हो रही है। यज्ञ का अर्थ है हवन, अर्थात त्याग करना, खुद भोग न लेना। ऐसी व्याख्या पिछले वीडियो में हमने समझी है। आज हम यज्ञ शब्द के और अर्थ है वो जानेंगे, यज्ञ के प्रकार जानेंगे और देव ये शब्द के अनेक अर्थ है वो जानेंगे और यज्ञ के आज के बाकी 4 श्लोक है वो सीखेंगे, समझेंगे। अब यज्ञ का अर्थ समझते हैं। हमारी भारतीय भाषाओं का उगम स्थान है देव भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। यज्ञ शब्द में यज धातु है और संस्कृत में यज धातु के 3 अर्थ है। यज धातु का पहला अर्थ है देव पूजा। देव पूजा करेंगे तो यज्ञ होगा। दैवी संपत्ति वाले लोगों को देव कहते हैं। दैवी संपत्ति वाले लोगों का सत्कार करना इसे देव पूजा कहते हैं। दैवी संपत्ति किसे कहते हैं वो 16वें अध्याय में विस्तार से जानेंगे। यज धातु का दूसरा अर्थ है संगतिकरण अर्थात मैत्रीकरण, अर्थात मैत्रीपूर्ण संगठन खड़ा करना। पहले हमारे घर में मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर रिश्तेदारों में, समाज में और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ मैत्रीपूर्ण संगठन खड़ा करते हैं तो इसे यज्ञ कहेंगे। यज का तीसरा अर्थ है दान करना। जिस कर्म से सम्माननीय मनुष्य का सत्कार होता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव से संगठन होता है और जिससे दरिद्री जनों का दारिद्र्य दूर होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। स्वतः के कर्म से उत्पन्न होने वाला फल दूसरों के भलाई के लिए त्याग करने को तैयार है, तभी उस कर्म को यज्ञ कहते हैं। होम हवन अग्नि पूजन का प्रतीक है। हवन में 2 शब्द आते हैं, स्वाहा और स्वधा। अग्नि में स्वाहा शक्ति और स्वधा शक्ति होती है। स्वाहा का मतलब खुद ही सब खा लेना, स्वाहा करके डकारना नहीं है। स्वाहा शक्ति आत्मसमर्पण की प्रेरणा देती है और स्वधा शक्ति आत्मधारणा दर्शाती है। ये 2 शक्ति का संवर्धन हमें करना है। आत्मसमर्पण यानी अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देना। अग्नि तेजस्वी होता है। अग्नि के गुण हमारे जीवन में लाने हैं। अग्नि उपयोगी है। अग्नि हमें भोजन पका के देता है और इतनी सारी जगह अग्नि हमारे उपयोग में आता है। अग्नि जैसे उपयोग में आता है वैसे वो सब जला के भस्म भी कर देता है, ये भी गुण उसमें है। वैसे ही जब हम पर, हमारे संस्कृति पर, धर्म पर, राष्ट्र पर कोई बुरी नज़र डाले, हमें संकट में डाले, परेशान करे, तो उसे खत्म करने की, सबक सिखाने की दाहकता, तेजस्विता, शौर्य, वीर्य हम में होना चाहिए। तभी हम अग्नि पूजक हो सकते हैं। अग्नि के ये सारे गुण हमारे जीवन में लाएंगे तो हमसे हवन यज्ञ हो सकता है। हम अग्नि जैसे तेजस्वी बनेंगे तो हमारे राष्ट्र पर किसी की बुरी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं होगी। धर्म, संस्कृति, राष्ट्र सुरक्षित है तो ही हम सुरक्षित हैं। हृदयपूर्वक तथा ईश्वर प्रीत्यर्थ किया हुआ प्रत्येक कर्म यज्ञ है। तो चलिए अब यज्ञ के आगे के 4 श्लोक सीखते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले
श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यह इस श्लोक का भावार्थ है। अन्न केवल खुद के लिए नहीं पकाना है, अन्न पर बहुतों का अधिकार होता है। पहला हक तो प्रभु का होता है, क्योंकि वर्षा के रूप में खेतों में पानी प्रभु ही बरसाते हैं। जैसे हम घर के टैंक में पानी भरते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में पूरे साल भर का पानी नदियों में, सरोवर में, झीलों में, झरनों में, कुओं में भगवान हमारे लिए भर के रखते हैं। सूरज की रोशनी प्रभु ही देते हैं, इसलिए खेतों में भर भर के फसल आती है। रात को चंद्रमा की रोशनी में फल, फूल, अनाज में रस उत्पन्न होता है। इसलिए भोजन पकाने के बाद पहले खुद ही भोजन करने बैठना नहीं। पहला भोग भगवान को चढ़ाना है, नैवेद्य दिखाना है। बाद में पशु, पक्षी, कीटक, अतिथि, सैनिक, पेशेंट, कोई गरीब इत्यादि को भोजन खिलाना है। गाय का नैवेद्य निकालना है, कुत्ते बिल्ली को खिलाना है, चींटियों को खिलाना है। कठिन हालात में सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को कृतज्ञतापूर्वक याद करके उनके नाम का अन्न भी थाली में रखना है। हमारे घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े हैं, कोई बीमार है तो पहले इन सबको खिलाना है। इन सबको खिलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन केवल कर्तव्य समझकर नहीं करना, बड़े प्रेम से खिलाना है और अंत में खुद भोजन लेना है। ऐसा रोज करते हैं तो हम यज्ञ कर रहे हैं और पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खिलाते रहो और पाप करते रहो। और जो इन सबको दिए बिना, याद किए बिना खुद के शरीर के पोषण के लिए ही भोजन करते हैं, तो ऐसे लोग पाप को ही खाते हैं। उनसे यज्ञ तो कभी होता ही नहीं, ऐसा इस श्लोक में भगवान कहते हैं। यज्ञ की शुरुआत कब होती है? जब मनुष्य सत्य, प्रामाणिक, शुद्ध होता है, तब यज्ञ की शुरुआत होती है। स्वार्थ रहित होकर दूसरों का विचार करता है और अपने अगले जन्म के बारे में सोचता है, तो यज्ञ की शुरुआत होती है। अब सत्य क्या है? शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये सत्य है। ये सत्य समझ में आया तो कैसे जीना है, ये समझने वालों को इशारा काफ़ी है। चलिए अब आगे के 2 श्लोकों की तरफ चलते हैं। सृष्टि चक्र का वर्णन इन 2 श्लोकों में है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्नसम्भवः, पर्जन्यात् अन्नसम्भवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञकर्म समुद्भवः, यज्ञकर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इन 2 श्लोकों का अर्थ है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। वृष्टि अर्थात बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ है और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ प्रभु ने स्पष्ट कहा है,
वर्षा अर्थात बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से होता है। इसका मतलब पानी चाहिए तो यज्ञ करो। सृष्टि चक्र ठीक चलने के लिए यज्ञ जरूरी है। इस श्लोक में कहा है यज्ञ कर्म समुद्भवः, अर्थात यज्ञ कर्म समुदाय से उत्पन्न होता है। तो कर्म समुदाय क्या है? कर्म समुदाय यानी कौन कौन से कर्म करके यज्ञ होगा ये वेदों में बताया है। और वेद अपौरुषीय है, यानी वेदों का ज्ञान कोई एक पुरुष ने नहीं बताया है। ऋषियों के मुख से भगवान ने ही ये ज्ञान बताया है। सृष्टि चक्र बढ़िया चलता रहे इसलिए प्रभु ने यज्ञ करते रहने के लिए कहा है। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम 5 महायज्ञ करने ही चाहिए। वे 5 महायज्ञ कुछ इस तरह से है। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ। यज्ञ के पीछे पाप प्रक्षालन का भी हेतु छिपा हुआ है। मनुष्य से जाने अनजाने पाप होते हैं। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, पानी का मटका या पानी के बर्तन और ग्राइंडर मिक्सर जैसी चीज़ें घर के हिंसा स्थान हैं। इनका उपयोग होता है, इस कारण घर में रोज 5 प्रकार के पाप होते हैं। इन सब पापों के प्रायश्चित्त के लिए गृहस्थाश्रमियों के लिए 5 महायज्ञ महर्षियों ने बताए हैं। वो 5 यज्ञ इस श्लोक से जानते हैं। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम्, होमो दैवो बलिभौतो, नृयोज्ञो तिथिपूजनम्। अर्थात अध्ययन और अध्यापन यानी लर्निंग एंड टीचिंग, इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी वेद रक्षण। ब्रह्म यज्ञ को ही स्वाध्याय यज्ञ या ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। ऋषि यज्ञ यानी ऋषियों ने दिए हुए विचारों का ज्ञान का मनन और चिंतन करके मन और बुद्धि को शुद्ध करना है। जिस राष्ट्र से स्वाध्याय यज्ञ लुप्त होता है उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। पितरों का तर्पण ये पितृयज्ञ है। माता पिता और पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना है। माता पिता ने दिए हुए अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा जीवन में लाना, माता पिता का कोई ध्येय है या दैवी कार्य है उसे आगे बढ़ाना, परंपरा को निभाना, रक्षण करना, यही पितृयज्ञ है। अपने परिवार का, कुल का ध्येयवाद आगे की जनरेशन के हाथ सौंप कर कृतकृत्य होना, इसे ही पितृयज्ञ कहते हैं। अब भूत यज्ञ समझते हैं। आद्य शंकराचार्य कहते हैं भूत दया विस्तारय, अर्थात भूत यज्ञ यानी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी पर प्रेम करना, उन पर दया भाव से नहीं किंतु आत्मीय भाव से प्रेम करना। गाय के लिए गोग्रास, कबूतरों को, पंछियों को दाने खिलाना इत्यादि। नाग पंचमी जैसे त्यौहार मानव का प्राणी सृष्टि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैश्वदेव करना ये भूत यज्ञ है। अब चौथा यज्ञ है देव यज्ञ। होमो दैवो, अर्थात होम करना ये देव यज्ञ है। देव यज्ञ यानी देवों के लिए किया हुआ काम। देव यज्ञ का प्रतीक यानी छोटे हवन कुंड में अग्नि लेकर घी की आहुति डालकर अन्न की 5 आहुति दी जाती है। वैसे देखा जाए तो जिस सत्वृत्ति से देव ईश्वर प्रसन्न होते हैं वही सही मायने में देव यज्ञ है। देव यज्ञ यानी देव कार्य। तो देव कार्य क्या है? लोगों में देवत्व लाना, ये देव कार्य है। देव यज्ञ में देव शब्द है। अब संस्कृत भाषा में देव शब्द के अनेक अर्थ हैं। वो अर्थ क्या है ये जानेंगे अभी। देव शब्द द्यू धातु से निर्माण हुआ है। द्यू का अर्थ है क्रीड़ा, विजिगीषा
यानी विजयी वृत्ति, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, कांति, गतिषु, इतने सारे अर्थ हैं द्यु धातु के, और इससे ही देव शब्द आया है। अब देव शब्द के इतने अर्थ हैं, वो शब्द के अर्थ एक्चुअली है क्या, ये शॉर्ट में समझते हैं। जिन्हें जीवन एक क्रीड़ा है, खेल है, ऐसा लगता है, वो देव है। जीवन में आने वाले सुख दुख क्रीड़ा का ही पार्ट है, ऐसे लगना चाहिए। जीवन क्रीड़ा लगनी चाहिए, इतना ही नहीं, हमारी जॉब या बिजनेस भी क्रीड़ा लगनी चाहिए। इसमें होने वाला प्रॉफिट लॉस दिल पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा अपना धर्मशास्त्र कहता है। काम में आलस उपयोगी नहीं, ये क्रीड़ा यज्ञ लगना चाहिए। जो विजिगीषा वृत्ति का है वो देव है। विजिगीषा वृत्ति यानी विजयी होने की आकांक्षा, मैं विजयी बनूंगा, मैं अज्ञान पर, विकारों पर विजय प्राप्त करूंगा, ऐसी वृत्ति है, प्रयत्न है, तो यज्ञ हो रहा है। जो व्यवहार सिखाता है वो देव है। व्यवहार यानी मनुष्य ने एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहना है, ये जो सिखाता है वो देव है। द्युति यानी प्रकाश, जिसका जीवन प्रकाश में है वो देव। जीवन में अंधकार नहीं चाहिए, जीवन में ध्येय होना चाहिए। वो पूर्ण होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे प्रकाश, उमंग, उत्साह जरूर मिलता है। समाज में यह प्रकाश फैलाने के लिए मनुष्य की विद्वत्ता, धन, प्रभु नाम संकीर्तन, वाचन का उपयोग हो रहा है, तो वो देव यज्ञ है। बिना स्वार्थ के जिसकी स्तुति, प्रशंसा होती है वो देव। दूसरा अर्थ है मोद। मोद यानी आनंद। जो जीवन में विविध प्रकार के आनंद लेता है और परिपूर्ण जीवन जीता है वो देव है। समाज में आनंद निर्माण करने का प्रयत्न करना ये यज्ञ ही है। भोगानंद, भावानंद, बौद्धिक आनंद, आत्मानंद, ये विविध प्रकार के आनंद है। ये आनंद समाज में निर्माण करना और बढ़ाने का प्रयत्न करना, ये देव यज्ञ है। द्यु ये धातु का और एक अर्थ है मद। मद यानी गर्व। जीवन में कोई गर्व करने वाली बात है, फिर भी जिसे गर्व नहीं है वो देव है। जो ध्येयशील है वो देव है। जीवन की शोभा, सौंदर्य जो बढ़ाते हैं वो देव है। गमनशील यानी गतिशील जीवन जीने वाले देव है। देव के सारे अर्थ मानव अपने जीवन में और समाज जीवन में लाते हैं तो वो देव यज्ञ करते हैं और अपनी बुद्धि, शक्ति, धन का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य में मानवता का संवर्धन करना, यह है मनुष्य यज्ञ। मानव में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता, कृतज्ञता, भावमयता, कृति प्रवणता हो, ऐसा शिक्षण देना और इसके लिए अपना पैसा, शक्ति, बुद्धि का हवन करना, खर्च करना, उनका उपयोग करना, इसे कहते हैं मनुष्य यज्ञ। प्रभु कहते हैं सृष्टि चक्र ठीक चलने के लिए मनुष्य को कम से कम ये 5 महायज्ञ नियमित करने हैं। इन 5 महायज्ञ को हम शॉर्ट में, संक्षिप्त में ऐसा समझ सकते हैं, ये यज्ञ कैसे करने हैं इनका पहले अध्ययन करो, अर्थात सीखो, पढ़ो, समझो। तो कहाँ से सीखेंगे, पढ़ेंगे? वेदों से सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। वेदों से इनके बारे में ज्ञान अर्जित करो और मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और निसर्ग की, पर्यावरण की रक्षा करो, सेवा करो और सत्कार्य करते रहो। सेवा तो परम धर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है, ऐसा ये 5 यज्ञों का तात्पर्य है। और ये सब हम करेंगे तो निश्चित ही सृष्टि चक्र अच्छे से चलता रहेगा। ऐसे ये 5 महायज्ञ जो निष्काम भाव से करते हैं वो प्रभु के लाडले बनते हैं। हमारा जीवन उन्नत बने, दैवी यानी डिवाइन बने, इसलिए प्रभु ने हमारे लिए इतना बढ़िया प्लान यानी योजना बनाई है। हम जीवन भर ऐसे यज्ञ करते रहेंगे तो जीवन आनंद से भरा रहेगा,
आज की चिंता नहीं और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा इसका भी कोई डर नहीं, टेंशन नहीं। नेक्स्ट जन्म भी हमारा आनंद से भरा ही रहेगा। और जो ये यज्ञ करेगा नहीं उसके बारे में प्रभु क्या कहते हैं ये इस श्लोक से जानते हैं। आइए इसे पठन करेंगे। इस श्लोक में भगवान अपना रोष, चिढ़ व्यक्त कर रहे हैं ऐसे लोगों के प्रति। एवं प्रवर्तितं चक्रन्, एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति हयः, नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति, मोघं पार्थ स जीवति। अर्थात प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल बर्ताव नहीं करता, अर्थात अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रममाण होने वाला, लिप्त होने वाला, पापी जीवन जीने वाला पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसका जीना व्यर्थ है। ऐसा जीवन किसी के काम का नहीं। इस तरह का रोष भगवान दर्शाते हैं। अब यज्ञ पर आधारित इस अध्याय के 8 श्लोक पूरे हुए। लेकिन यह तीसरे अध्याय में प्रभु ने यज्ञ के बारे में शॉर्ट में ही बताया है, सब कुछ नहीं बताया। आगे के अध्याय में यज्ञ के बारे में अधिक जानकारी प्रभु ने दी है, वो भी हम ज़रूर जानेंगे। उसके लिए आने वाले सारे वीडियोस देखते रहिए। और ये वीडियो उपयुक्त लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहले के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे क्लिक करके आनंद ले सकते हैं। अब आज के 4 श्लोक पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यहाँ हमारे पूरे हुए आज के श्लोकों को कंठस्थ करिए और गीता का प्रचार प्रसार करते रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और सबका ध्यान रखिए। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।